ताजमहल यानी कि क्राउन ऑफ द पैलेस भारत के आगरा उत्तर प्रदेश में एक इस्लामिक आइवरी जो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। ये यमुना नदी के राइट साइड पर बना है। इसे 1631 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसमें खुद शाहजहां की भी कब्र है। इसे 17 हेक्टर यानी कि 42 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें मॉस्क, गेस्ट हाउस और गार्डन्स इंक्लूडेड है। और इसके तीनों तरफ एक क्रेनेलेटेड वॉल है और ये 73 मीटर यानी कि 250 फीट ऊंचा है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 आर्टिसंस यानी कि कारीगरों को एम्प्लॉय किया गया। एक आर्किटेक्ट बोर्ड के अंदर उस्ताद अहमद लाहौरी ने लीड किया। काफ़ी तरह के सिंबल्स को यूज़ किया है इसमें, ताकि इसकी नेचुरल ब्यूटी और डिविनिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। इसे कई लोग मुग़ल आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और इंडिया के रिच हिस्ट्री का सिंबल मानते हैं। ताजमहल एक साल में 6 मिलियन से भी ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और 2007 में इसे 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। ताजमहल को 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिनकी मौत 17 जून को उनकी 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देते समय हुई थी। इसे बनाने का काम साल 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की बिल्डिंग्स और गार्डन्स 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। शाहजहां ने महाराजा जय सिंह वन को जमीन के बदले आगरा के सेंटर में एक बड़ा पैलेस गिफ्ट में दिया था। लगभग 1.2 हेक्टर यानी कि 3 एकड़ की जगह में खुदाई की गई। लीकेज को कम करने के लिए नदी के किनारे के स्तर से 50 मीटर यानी कि 160 फीट ऊपर लेवल कर दिया गया। मकबरे की एरिया में ढेर खोदे गए और आवनूस और महोगनी से मकबरे की नींव बनाने के लिए भर दिया गया। माना जाता है कि इसे बनाने के लिए सामान पूरी इंडिया और एशिया से लाया गया था। इस सामान को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथी लाए गए थे। 22,000 लेबरर्स, पेंटर्स, एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट और स्टोन कटर्स को इस्तेमाल किया गया था। वाइट मार्बल को मकराना राजस्थान से लाया गया था, जिसकी कीमत आज कई ज़्यादा है। जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, तुर्कियोस को तिब्बत से और लेपिस को लजूली अफगानिस्तान से, वहीं सेफायर को श्रीलंका और कैरनेलियन को अरेबिया से लाया गया। कुल मिलाकर 28 तरह के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। ताजमहल को बनाने के लिए 15 किलोमीटर का रैंप बनवाया गया, सामान की ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए। ब्लॉक को जगह से उठाने के लिए पुलिस सिस्टम को बनाया गया। नदी से पानी निकालने के लिए एनिमल पावर्ड मैकेनिज्म्स का यूज़ किया गया और टैंक्स में स्टोर किया जाता था इस पानी को। उसका यूज़ करने से पहले ताजमहल इंडो इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस था, जैसे कि गुर्रे अमीर, हुमायूं का मकबरा, उतमाद उद दौला का मकबरा और जामा मस्जिद। ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने पत्थरों से जड़े डिज़ाइनों के साथ सफ़ेद संगमरमर के यूज़ को बढ़ावा दिया, जो कि पहले की मुग़ल इमारतों से अलग था, जो ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन से बने थे। ताजमहल का सेंट्रल फोकस उसका टोम है, एक ईवान, गुम्बद और कलश के साथ ये एक बड़ी वाइट मार्बल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बेसिक एलिमेंट्स इंडो इस्लामिक है ओरिजिन में और इसका स्ट्रक्चर बड़ा मल्टी चैम्बर्ड क्यूब है, जिसमें चैम्फर्ड कॉर्नर्स हैं जो अनइक्वल 8 साइडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ईवान के हर साइड में एक बड़ी सी वॉल्टेड आर्कवे है और 2 सेम शेप की आर्क्ड बैल्कनीज हैं इस दोनों साइड पर। 4 मीनारें मकबरे को चारों तरफ से फ्रेम करती हैं, जो प्लिंथ के हर कोने पर है। मेन चैम्बर में मुमताज़ महल और शाहजहां की नकली कब्र है, जबकि सही में कब्र काफ़ी लोअर लेवल पर है। ताजमहल का सबसे शानदार फीचर है 35 मीटर ऊंचा वाइट मार्बल का डोम,
जो एक सिलेंड्रिकल ड्रम पर सिचुएटेड है। टॉप पर कमल का डिजाइन इसकी ऊंचाई को बढ़ावा देता है, जबकि इसके कोनों पर 4 छोटे डोम कियोस्क ओनियन शेप को रेप्लिकेट करते हैं। डोम हल्का सा एसिमेट्रिकल है और सोने के पानी चढ़ा हुआ कलश है, जिसे गाइडेड फीनियल कहा जाता है। इसमें ट्रेडिशनल पर्शियन और हिंदुस्तानी डेकोरेटिव एलिमेंट्स को यूज किया गया है। मीनारें 40 मीटर से ज्यादा लंबी हैं। मकबरे पर गिरने से बचने के लिए मीनारों को प्लिंथ के बाहर बनाया गया था। ताजमहल का मेन फीनियल सोने का बना था, लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में इसे सोने के पानी से चढ़े ब्रॉन्ज से बदल दिया गया था। कलश के ऊपर एक चांद है, जो टिपिकल इस्लामिक मोटिफ है, जिसका मतलब टूवर्ड्स हेवन या हेवनवर्ड है। ताजमहल के बाहर की डेकोरेशंस को फाइनेस्ट मुगल आर्किटेक्चर कही जाती है। इन डेकोरेशंस को इतने केयरफुली क्राफ्ट किया है कि ये प्रोपोर्शनली बैलेंस्ड है चेंजिंग सरफेस एरिया के साथ। इन डिजाइन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स और वेजिटेटिव मोटिव्स। ये डिजाइन एलिमेंट्स हर जगह पाए जा सकते हैं और कुरान के पैसेजेस को भी इंक्लूड किया गया है। कहा जाता है अमानत खान, जो चीफ कैलीग्राफर थे ताजमहल के, उन्होंने चूज किया था कि कौन सा पैसेज यूज किया जाए। उन्होंने सिर्फ उन्हीं पैसेजेस को सिलेक्ट किया जो बिल्डिंग्स की डेकोरेशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन अमानत खान का असली नाम अब्दुल हक था। अमानत खान ये टाइटल उन्हें शाहजहां ने दिया था उनकी आउटस्टैंडिंग कैलीग्राफिक स्किल्स के लिए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ताजमहल के द ग्रेट गेट पर अब्दुल हक ने कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस में लिखा था, ओ सोल, दो एट रेस्ट, रिटर्न टू द लॉर्ड एट पीस विद हिम एंड ही एट पीस विद यू। ज्यादातर कैलीग्राफी फ्लोरिड तुलुथ स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो जैस्पर और ब्लैक मार्बल को व्हाइट मार्बल के अंदर इनमें करके लिखी गई है पैनल्स पर। ताजमहल की इंटीरियर वॉल्स पिस्ताक आर्क्स से डेकोरेटेड हैं और एक फॉल्स इंटीरियर डोम है सन मोटिव के साथ, जबकि बालकनीज पर व्यूइंग एरियाज हैं। स्क्रीन्स या जालीज को कट किया गया है मार्बल से। मुमताज महल की कब्र को चैम्बर के सेंटर में रखा गया है, एक रेक्टेंगुलर शेप के मार्बल बेस पे। शाहजहां की कब्र मुमताज के बाजू में है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है। कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस के साथ 99 नेम्स ऑफ गॉड्स को मुमताज के एक्चुअल टोम के साइट्स पर लिखा गया है। और भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे ओ नोबल, ओ मैग्निफिसेंट, ओ मैजेस्टिक, ओ यूनिक, ओ इटर्नल, ओ ग्लोरियस। शाहजहां के टोम पे कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन से उसकी डेथ का रिकॉर्ड है, जिसपे लिखा है कि he traveled from this world to the banquet hall of eternity on the night of the 26th of the month of Rajab in the year 1076 हिजरी। ताजमहल एक बड़े से गार्डन में सिचुएटेड है, जिसमें उभरे हुए रास्ते इसे 16 sunken फ्लावर बेड्स में डिवाइड करते हैं। गार्डन में एक ऊंचा संगमरमर का पानी का टैंक है। इस वाटर टैंक को अल हवद अल कौतर कहा जाता है, इन रेफरेंस टू द टैंक ऑफ अबंडेंस। और ताजमहल को रिफ्लेक्ट करने के लिए पूल है। 4 बाग गार्डन डिजाइन सिंबलाइज करता है 4 फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पैराडाइज, जो पर्शियन गार्डन से इंस्पायर्ड है। मिस्टिक इस्लामिक टेक्स्ट मुगल पीरियड में पैराडाइज को एज एन आइडियल गार्डन जिसमें अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें रिवर फ्लो होता है एक सेंट्रल स्प्रिंग या माउंटेन से और 4 डायरेक्शंस में फ्लो करता है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। जब मूनलाइट गार्डन या 4 बाग गार्डन यमुना नदी के दूसरे साइड डिस्कवर हुआ, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये इंटरप्रेट किया कि यमुना रिवर भी वन ऑफ द रिवर्स ऑफ पैराडाइज में से एक है। इस गार्डन की खूबसूरती ब्रिटिशर्स के आते ही बदल गई, जब ब्रिटिश एम्पायर ने 19th सेंचुरी में ताजमहल का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया, तो इसके लैंडस्केप फॉर्मल लॉन ऑफ लंदन जैसी हो गई, जो आज हम देखते हैं। ताजमहल को लेकर कई मिथ्स हैं, जैसे कि ब्लैक ताजमहल। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने यमुना नदी के पार काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन ये एक यूरोपियन ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर
की राइटिंग्स है जिन्होंने 1665 में आगरा विजिट किया था। इसके एग्जाकेवेशन से पता चलता है कि नदी के उस पार जो ब्लैक मार्बल मिला है वो एक्चुअल में व्हाइट मार्बल है जो डिसकलर्ड हो चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि व्हाइट मुसलिन की डार्क रिफ्लेक्शन मेहताब बाग यानी कि मूनलाइट गार्डन में दिखाई देती है। ऐसा भी माना जाता है कि शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे या फिर जो भी लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कमिटिंग कि वो ऐसी सिमिलर डिजाइन्स पर काम नहीं करेंगे, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। ऐसे ही कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1830s में इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ताजमहल को डिमोलिश करके और मार्बल को ऑक्शन करने की प्लानिंग की थी। लेकिन जॉन रॉसेली जो बेंटिक के बायोग्राफर हैं कहते हैं कि ये कहानी बेंटिक ने आगरा किले से छोड़े गए संगमरमर की बिक्री से आती है। ऐसे भी क्लेम्स है कि ताजमहल एक्चुअल में तेजो महल्ले हुआ करता था और ये मिथ का ओरिजिन हुआ था पीएन ओक द्वारा। इनका काम था हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म यानी कि ये इतिहास को अपने हिसाब से लिखते थे। पीएन ओक ने साल 2000 में पिटीशन फाइल की थी क्लेम करते हुए कि हिंदू किंग ने ताजमहल को बिल्ड करवाया और इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सिमिलरली 2005 में भी पिटीशन फाइल की गई थी जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन अगस्त 2017 में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे। ताजमहल एक शिव मंदिर है। ये अफवाह 1989 में फैलना शुरू हुई जब ओक ने अपनी बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी रिलीज करते हुए ये कहा कि ये 1155 AD में बना है, ना कि 17th सेंचुरी में। ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ताजमहल के 22 बंद दरवाजे जिसकी पिक्चर्स ASI ने रिलीज की थी जो इन कमरों में किए जा रहे रिस्टोरेशन वर्क को दिखाती है, लेकिन ताजमहल जो करीबन 400 साल पुराना है इस पर खतरे भी कम नहीं है। इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन के चलते ताजमहल आज येलो दिखाई देता है। इसके चलते गवर्नमेंट ने इसके आसपास स्ट्रिक्ट जोन स्टेब्लिश किया है ताकि मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी तरह से यमुना नदी का घटता स्तर ताजमहल की लकड़ी से बनी नींव को कमजोर कर रहा है, जिसके कारण 2010 में कई क्रैक्स देखे गए थे ताजमहल पर और ऐसे ही कई तूफान ताजमहल ने सहे हैं जैसे कि 2018 और 2020 में। लेकिन पोल्यूशन आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है कि इसके चलते हमें कई मुसीबतें देखनी पड़ रही हैं। इसे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का ही है, तो क्या हम क्लाइमेट को फिर से नहीं बदल सकते?